हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के। पहली जनरेशन्स के जो कंप्यूटर्स थे, फर्स्ट जनरेशन्स के जो कंप्यूटर्स थे जो आपके 1946 से स्टार्ट हुए थे और 1951 तक ये आपके पास चले थे। जो फर्स्ट जनरेशन्स कंप्यूटर्स थे उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर यूज़ की गई थी, स्टोरेज के लिहाज से या वर्किंग के लिहाज से, या आपके पास कितनी बड़ी उनकी साइज़ होती थी या वो साइज़ में किस तरह नज़र आते थे। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था और क्या वो आजकल के दौर में यूज़ होती हैं या नहीं होती। इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे और चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, ये वो कंप्यूटर्स होते थे जो सबसे पहले कंप्यूटर्स बनाए गए थे, जिसको हम मार्क 1 भी कहते हैं, या आप अबाकस की मशीन्स के से जो रिलेटेड था, या चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन जो बनाया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स उसी की बुनियाद पर बनाए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया है, वैक्यूम ट्यूब एक बहुत बड़े साइज़ की होती थी और मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स एक ही कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किए जाते थे। और वैक्यूम ट्यूब ऐसे ही होती थी जैसे कि आजकल आप लोग एक बड़ा सिलेंडर देखते हो या एक बड़ी शेप का सिलेंडर्स देखते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पिक्चर्स के अंदर कि वैक्यूम ट्यूब कैसे होती है। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा आपके पास ट्यूब होती थी जिसके अंदर डेटे को भी स्टोर किया जा रहा होता था और इससे क्या होता था, इफ़ेक्ट्स क्या होता था कि आपका जो कंप्यूटर्स होता था वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता था। इसको इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा होता था। और दूसरा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाते थे, इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे और इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे। और एक तो दूसरी बात, जो आजकल आप लोग सिस्टम्स को या कंप्यूटर्स को जेब में लेकर घूमते हो, उस टाइम ऐसा नहीं होता था। ये बहुत बड़ी जगह लेता था। एक कंप्यूटर्स जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब से बनाया जाता था वो बहुत बड़ी स्पेस आपके पास लेता था और इसको जो यूज़ करने वाले होते थे वो आपके पास इंडस्ट्रीज होती थी। इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर इसको यूज़ किया जाता था, जहाँ पे बड़े बड़े कस्टमर्स या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी जो इसको इस्तेमाल करती थी और वो इसको पहली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स नॉर्मली आपको अगर बताया जाए तो ये वो कंप्यूटर्स थे जो जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया था और ये इतने रिलायबल भी नहीं थे, इतने पावरफुल भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे। उस हीट की वजह से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर से, या आप कह सकते हो कि आपके माहौल के अंदर से कुछ अच्छे असरात नहीं पड़ते थे और ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता था, रिलायबल भी नहीं था। इसका कोई ट्रस्ट नहीं होता था कि किसी टाइम भी ये डैमेज हो सकता है, किसी टाइम भी ये ख़राब हो सकता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया था और आपके पास थाउजेंड्स ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर यूज़ की जाती थी और ये बहुत बड़े साइज़ के अंदर आपके पास मिलता था। ये ऐसे आपके पास नॉर्मली नहीं आता था और उस टाइम ये जो डेटे को स्टोर करता था वो बिट के अंदर या बाइट के अंदर डेटे को स्टोर कर रहा होता था और वो भी वैक्यूम ट्यूब के अंदर। वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये बीट की फॉर्म में या बाइट की फॉर्म में डेटे को स्टोर करता था, अपने पास लेता था। ये था आज का हमारा टॉपिक कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है क्या चीज़ और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर मज़ीद आप ऐसी इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर्स के नॉलेज के लिहाज से वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद जितनी भी मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।